हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ विच इज़ द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो कि आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है। सॉरी, आज का मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। ऑलराइट, 3 मैसेजेस आ गए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक पे है 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, समबडी इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। कोई एक ऐसा पर्सन जो कि डेफिनेटली बहुत स्टेबल है, बहुत ही मेच्योर पर्सन है, बट इसका एक अंदर का एक एक इनर चाइल्ड जिसको कहना चाहिए ना, इसको इंट्यूट हो रहा है कि ये किसी न किसी तरीके से या तो ये आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहा है, या उसकी इनर वॉइस है, या कोई उसको एक साइकिक उसको पुश हो रहा है कि वो मैसेज या कोई न्यूज़ है, कि जैसे कोई चीज़ है कि वो आपको ऑफ़र करे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कप्स है। ये मे बी आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, बहुत लॉस फील कर रहे हो, किसी चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा दिल आपका दुखा हुआ हो, अबैंडमेंट आपको फील हो रही हो, आपको कभी कभी गिल्ट भी हो रहा हो। यानी कोई ऐसी चीज़ है जो ओवरऑल एनर्जी में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इस पर्सन की ही रीडिंग है, ये इस पर्सन ही का मतलब रीडिंग तो आपकी है, इस पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे किसी का आपको अप्रोच करना नज़र आ रहा है, कोई आपको प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई आपको कुछ न्यू बिगिनिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक पे 5 ऑफ कप्स है, हो सकता है ये यही इंसान हो। अच्छा, देर आर 2 किंग्स। ओके, सो दे यू मे बी हैव 2 पार्टनर्स। आपके 2 मेल पार्टनर्स हो सकते हैं, 2 मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और दोनों ही बहुत ही आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। देर इज़ अ बिग चांस कि किसी ने आपको पास में बहुत फ्लर्ट जोन में रखा, और अब इस इंसान को अंदाज़ा हो रहा है कि ये फ्लर्ट मटेरियल नहीं है, इसके साथ सीरियस कमिटमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ इस वजह से भी फील हो रही है बिकॉज किसी ने आपको फ्लर्ट यूज़ किया और आप बहुत ज़्यादा जो है ना उदास फील कर रहे हैं। कि इनसिक्योरिटी रही है अभी इस पर्सन के साथ आपकी, और इस पर्सन ने आपको काफ़ी ठीक ठाक ख्वाब लारे लप्पे दिखाए थे, और बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाँ ओके गॉट इट नाउ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए मूव ऑन कर चुके थे। जो मैं छोटा सा कॉन्टेक्स्ट आपका ये देख रही हूँ ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन आपने किसी हद तक अपने आप को इवॉल्व किया था, चेंज किया था, और आज आप जो ये फील कर रहे हैं क्योंकि आप दोबारा से किसी के ट्रैप में आए। सही, आपने अपनी ज़िंदगी में न्यू विजन के लिए मूव ऑन किया था, और एक इनकंसिस्टेंट, यानी कभी आपको एक क्लोजर मिलता है, हाँ कभी ना, कभी आऊँगा कभी नहीं आऊँगा, हम ये करेंगे हम ये नहीं करेंगे, हाँ ठीक है हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एंड देन सडनली समथिंग हैड हैपन, और कोई अपना सब कुछ ही आपको ख्वाब दिखा के कोई आगे मूव ऑन कर गया, कोई लिटरली आगे की तरफ बढ़ गया कि नहीं चलो ठीक है मैं अपने आप को एक नैया पार करा दूँ। दिस सिचुएशन गेव यू अ टफ टाइम, और आपको बहुत रह रह कर इस इंसान का ख्याल आता था, बहुत ज़्यादा रह रह के ख्याल आता है कि इसके पीछे मेरे काफ़ी साल जो है ना वो लगे हैं, और आपकी ओवरऑल एनर्जी एक मिसिंग एनर्जी में भी नज़र आ रही है, और आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस बात के मुतालिक सोचते हैं कि ये मेरे साथ धोखा क्यों हुआ, ये मेरा ट्रॉमा कब सेट होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट, सो एंड सो फोर्थ। तो ओवरऑल एनर्जी में आपका लॉस है, आपको किसी चीज़ पर नुकसान का एहसास हो रहा है, आप दिखने में नॉर्मल लग रहे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने माइंडसेट में अपसेट हैं, आप सैड हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू हियर, ये 3 कार्ड्स अगर मैं देखूं तो अगेन देर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ।
कोई बहुत ही सिक्योर, बहुत ही मेच्योर, बहुत ही ग्राउंडेड मेल, जिसको कहना चाहिए जो बिल्कुल बैठा हुआ हो, सक्सेसफुल पर्सन, वेल्दी बिजनेस मैन आई मस्ट से, और अपने आप को बेटरिंग करने वाला, यानी बिल्कुल और मज़ीद बेहतर बनाने वाला। इसको रिस्क लेने का तो कोई शौक़ है ही नहीं, बट इसके अंदर एक यूथफुलनेस जिसे कहना चाहिए, इसके अंदर एक नई उमंग सी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसको खुद से ये पुश हो रहा है कि मैं भी अब ज़रा इजी फील करूँ, मैं भी ज़रा चाइल्डिश फील करूँ, मैं ज़रा यूथ की तरह फील करूँ। और कि आपको आपको आइडियलाइज कर रहा है ये पर्सन जो भी है। और डे ड्रीमिंग तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको ना ही वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, मतलब या तो आपका दिल चाह रहा है कि बड़ी मुश्किल से आप इस पोजीशन में और आप अपने आप को इसके सामने प्रेजेंट करें, एंड इट इज़ नॉट actually related to the romantic proposal also. This is something you are presenting yourself to somebody. ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि एक स्टेबल पर्सन के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो आपको कंसिडर भी करे, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ से जो आपका इमोशनल लॉस हुआ है, आपके प्रपोजल चल रहा होगा, कहीं किसी प्रपोजल की बात चल रही है अगर फैमिली में, तो हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हुई हो कि आपका किसी मैरिड इंसान का प्रपोजल आ सकता है, मैरिड नहीं तो सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, बट क्योंकि ये कार्ड बहुत मेच्योर एज पर्सन का कार्ड होता है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है जो कि न्यू बिगिनिंग शो कर रहा है, गुड न्यूज़ के तौर पर, फिजिकली स्टार्टिंग समथिंग न्यूज़, किसी का स्टार्टअप हो रहा है, कोई नया काम स्टार्ट कर रहा है, कुछ इनिशिएट कर रहा है, किसी न्यू पैशन पर काम कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है। तो आज के दिन के मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं कहूँ, आज का दिन, टुडेज मैसेज ऑफ द डे कुड बी कि आपकी तरफ प्रपोजल आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऑफर आ सकती है कि यार तुम इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को नहीं देखो, तुम ये सोचो, तुम ये ना सोचो, समथिंग लाइक दैट। एंड येस, ये अच्छी होगी ऑफर, आई मस्ट से अच्छी ऑफर होगी, बिकॉज बड़े स्टेबल पर्सन की तरफ से आएगी, और आप खुद भी इस बात के लिए विलिंग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जनाब किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। वर्गो, हार्वेस्ट द क्रॉप। वर्गो नंबर 6 वीक्स एंड 6 मंथ्स। हो सकता है इस पूरे ये जो आपको यहाँ पर डिच फील हुए हैं, आप अबैंडन फील हुए हैं, इसमें कोई 6 मंथ्स या 6 ईयर्स लग गए हों, या 6 हफ्ते तक आपके साथ आप इस शॉक में रहे हों कि ये मेरे साथ क्या हैंड हो गया, ये जो मेरे साथ इस पर्सन ने किया है। और विद दिस विद दिस कार्ड नाउ यू नीड टू गो समथिंग न्यू, किसी नई चीज़ की तरफ आपको जाने की ज़रूरत है। हार्वेस्ट द क्रॉप। अब आप जो कुछ आपने कर लिया है ना, बस अब आप जो है ना बस आप इसके फ्रूट का करें काम, यानी अब आपने जो कुछ भी कर लिया है अवेल करें, और दिस इज़ द ओनली थिंग। ठीक है, वर्गो वर्गो है, वर्गो की एनर्जी हो सकती है, आप खुद वर्गो हो सकते हैं। और 6 नंबर आया है, चेंज का नंबर होता है ये, पर्सनालिटी में जब चेंज आ चुका होता है तो ये टूवर्ड्स बेटरमेंट का नंबर होता है। देखते हैं जनाब कि यहाँ से किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। कल भी 2 कार्ड्स आए थे, आज भी 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो लेट्स सी। ओ 777 एंड 20, आई एम इन द फ्लो, दैट मीन्स एंड आई एम हारमोनियस। दोनों ही एक तरह की बातें हैं। आपको ज़्यादा अपने आप को अपने ऊपर रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं लेट देम कम। सबसे पहली बात 777, योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू, and everything that is unfolding or being revealed to you is a part of your purpose। इसका मतलब ये जो चीज़ ओपन होनी थी ना, a state of peace and calmness in your soul, इस चीज़ से जैसे कहा था ना, ये आप हैं उदास, आप सेट, आपको अफसोस है, रिग्रेट है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी थी तो हो गई, किसी की असलियत खुलनी थी तो असलियत खुल गई। a state of peace and calmness in your soul। ज़्यादा रेजिस्ट मत कीजिएगा, जो चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई ना करें, जो हो रहा है उसको वैसे ही होने दें। देन 20 नंबर, यू रिलेट टू अदर्स ऑन ऑलमोस्ट कॉस्मिक लेवल। आपकी इंट्यूशंस वाली जो बात थी ना, यहाँ पर आप कुछ अलग ही लेवल से कनेक्ट कर जाते हैं।
टेलीपैथिकली या वैसे यू आर डेडिकेटेड टू बिल्डिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप ऑफ ऑल काइंड्स। और कहीं भी किसी भी कोने से कोई आपसे कांटेक्ट करके ना, चाहे वो आपके साथ इन पर्सन ना भी बैठा हुआ हो, आपका उसके साथ रिश्ता जुड़ जाता है। और आपके पास ये एबिलिटी है कि आप उस मसले को, उस मामले को आगे बढ़ा सके, दूसरों को भी आगे ले सके उस पॉइंट तक, जब पॉइंट ऑफ व्यू बाय यूजिंग जेंटल मीन्स। किसी की भी बात को कोई एक राय देता है ना इंसान कि मेरा ये मशवरा है, मेरा ये मशवरा है, मेरा ये मशवरा है, तो आप उन लोगों से निकलवाने में ना, आप पकड़ लेंगे उनको। अगर वो आपको बहुत दूर भी बैठ के आपसे कोई बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं या कहीं भी बैठ के चैट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे भाई कम टू द पॉइंट, तुम क्या ये बात कहना चाह रहे हो। तो वो उससे जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में, आज की अफर्मेशन में आपको दो ही बातें कहनी है, आई एम इन द फ्लो एंड आई एम हारमोनियस। ठीक है, बाकी आज फ्राइडे है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।